Hey everyone, welcome back to the channel. This is काव्या अग्रवाल। तो हम लोगों ने क्लास 12 का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें अभी तक सिखाई हैं। अब आज इस पार्ट में हम लोग एक और टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इजी टॉपिक है, दैट इज चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, उस पर डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आओ फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इनका ध्यान से मतलब समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, तो इसका मतलब है कि वो खर्चे, वो एक्सपेंसेस जो फर्म को करने ही होते हैं, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट है चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो, आपको वो खर्चे देने ही देने हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, चाहे बैंक से लोन लिया है चाहे आपने फर्म से लोन लिया है, आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। आप उसमें ये नहीं बोल सकते मेरे पास पैसा नहीं है मैं नहीं दे सकती, नहीं, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, रेंट, अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है तो उस पर रेंट देना पड़ेगा। अगर आपके पास किसी महीने पैसे नहीं है तो आप लैंडलॉर्ड या मालिक को ये नहीं बोल सकते मेरे पास पैसा नहीं है मैं बाद में दे दूँगी, नहीं, रेंट तो देना पड़ेगा ना। वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो खर्चे आपको करने ही करने हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब कि जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से हम खर्चे करेंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो मत दो। ओके, अब समझो जरा, देखो हम लोग अगर एक P&L अकाउंट बनाए जो आपने 11th में सीखा था, तो वो कुछ इस तरह से बनता है। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, फिर आप यहाँ पे सभी अपनी इनकम दिखाते हो, ओके, और यहाँ पे आप दिखाते हो टू एक्सपेंसेस, और आपके पास इधर निकल के आता है नेट प्रॉफिट जो कि बैलेंस होता है। ठीक है, नेट लॉस पे आ सकता है, बट अगर नेट प्रॉफिट है तो आप यहाँ पे दिखाते हो, राइट। और उसके बाद आप बनाते हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन में आप सबसे पहले इधर ड्रॉप डाउन करते हो अपने नेट प्रॉफिट को। अगर नहीं पता तो इसलिए पिछली वीडियो देखो, उसमें मैंने आपको ये अकाउंट अच्छे से समझाया है, ओके। और फिर आप यहाँ पे देते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व्स बनाते हो, और लास्ट में आप निकालते हो प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह से ही बनता है। ओके, अब इधर समझो, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब वो खर्चे जो कि आप नेट प्रॉफिट निकालने से पहले ही दे देते हो। मतलब ये नेट प्रॉफिट है ना, इसको ये जो कैलकुलेट हमने किया, इससे पहले जो हमने खर्चे करे हैं कि ये जो एक्सपेंसेस हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले जो खर्चे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम बनाते हैं जिसमें हम इस नेट प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन देते हैं, रिजर्व्स बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है? ये है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब सिंपल चीज़ ये है कि चार्ज वाले आइटम्स नेट प्रॉफिट से पहले दे दिए जाते हैं और एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट में से ही दिए जाते हैं, जो नेट प्रॉफिट है उसी में से हम एप्रोप्रिएशंस करते हैं। ठीक है, ओके, तो आपको याद रखना है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब वो खर्चे जो कि आपको देने ही देने हैं, एक्सपेंसेस incurred whether there is profit or loss। ठीक है, बट एप्रोप्रिएशन तभी दोगे जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं है फर्म के पास तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही सैलरी, बोनस, कमीशन मिलेगा, और ना ही रिजर्व्स मिलेंगे। ओके, दूसरी चीज, चार्ज वाले आइटम्स हम डेबिट करते हैं इन P&L अकाउंट। ठीक है, P&L अकाउंट में डेबिट किया है ना, और एप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स हम लोग डेबिट करते हैं, डेबिटेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व्स, ये सभी एप्रोप्रिएशंस होते हैं। ओके, इसके एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, रेंट, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर का कमीशन जो है वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि मैनेजर एक फर्म का एम्प्लॉय होता है, तो उसे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता आपके पास प्रॉफिट है चाहे लॉस है, उसे तो अपना कमीशन चाहिए। अगेन वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और एप्रोप्रिएशंस में आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व्स, ये सभी क्या है? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो अगर मैं सम अप करूँ तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कि वो खर्चे जो आपको करने ही हैं चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ओके,
बट एप्रोप्रिएशंस क्या है, वो खर्चे जो तभी दिए जाते हैं जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से हम एप्रोप्रिएशंस करते हैं। अगर लॉस है तो हम एप्रोप्रिएशंस नहीं देंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही सैलरी देंगे, ना ही बोनस देंगे और ना ही हम कमीशन देंगे। ओके, ठीक है। तो चार्ज वाले आइटम्स हम P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं और एप्रोप्रिएशंस हम डेबिट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, क्लियर? तो आई होप आपको चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब एक और टॉपिक समझो। टॉपिक का नेम है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। अगर एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज़्यादा हो गई तो हम क्या करेंगे? देखो, मैंने बोला कि मैंने आपको बताया कि एप्रोप्रिएशंस आप प्रॉफिट में ही देते हो। अगर प्रॉफिट होगा तो हम एप्रोप्रिएशंस देंगे। एप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, वो सब चीज़ें। बट अगर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको समझो। देखो, एग्जाम्पल बनाते हैं कि मान लो ये मैंने एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है। हम एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सपोज हमारे पास इधर आएगा बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट सपोज आपके पास है 60,000, ठीक है। और इधर मैं लिखूंगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज दो पार्टनर्स हैं A और B, A का है 30,000 और B के पास है 20,000, तो ये 50,000 हो गया। ओके, दूसरी चीज़ है सैलरी, A की और B की, A की 30,000 और B की 20,000, ठीक है। ये हो जाएगा 50,000, राइट। तो अगर मैं देखूं तो मेरा एप्रोप्रिएशंस का टोटल हो रहा है 1 लाख और मेरे पास प्रॉफिट कितना है 60,000, ठीक है। देखो क्या होता है, हम लोगों ने इसमें क्या कंसीडर करा है, एक ऐसी एग्जांपल लिया है कि नेट प्रॉफिट 60,000 है, बट जो एप्रोप्रिएशंस है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का टोटल कितना बन रहा है 1 लाख। मतलब क्या हुआ, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है बट प्रॉफिट कम है ना। 1 लाख ज़्यादा है, 60,000 कम है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। प्रॉफिट जितना होगा उसी में से तो एप्रोप्रिएशन दोगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम लोग इस केस में ना ये जो प्रॉफिट है इसको एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब समझो, देखो यहाँ पे अगर मैं टोटल एप्रोप्रिएशन देखूँ तो A के पास टोटल एप्रोप्रिएशन कितना लगा, 30,000 एंड 30,000, राइट। 60,000 हमें A को देना है और B के केस में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, सैलरी 20,000, यानी कि मुझे B को देना है 40,000, ठीक है। तो मैं इसका टोटल कर दूंगी जो कि होगा 1 लाख। ओके, ये हो गया। और मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब कि मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो प्रॉफिट है जो कि 60,000, तो इस 60,000 को मैं इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। मतलब A का मुझे कितना देना है 60,000, मैं इसे 60,000 यहाँ रखूँगी और टोटल कितना है 1 लाख, तो 1 लाख में डिनोमिनेटर में रखूँगी, राइट। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 36,000, ओके। और B का मैं कैसे निकालूंगी, 60,000 का प्रॉफिट, ओके। 40,000 मुझे B को देना है, टोटल एप्रोप्रिएशंस 1 लाख, तो ये आएगा आपके पास 24,000। ये बन जाएंगी हमारी एप्रोप्रिएशंस, जिसका अगर मैं टोटल देखूँ तो 60,000 बनेगा जो कि आपका प्रॉफिट होता है। या क्या है, हमें सिंपली क्या करना है, मैंने देख लिया कि मुझे A को 60,000 देना है, B को 40,000 देना है, तो मैंने इनका टोटल निकाल लिया जो कि आएगा 1 लाख। अगर ऐसे भी नहीं करना तो हम सिंपली इनकी रेशियो निकाल लेंगे, 60,000 इज टू 40,000 जो कि 6:4 बन जाएगा, ठीक है। 6:4 में हम जो प्रॉफिट है 60,000 का उसको डिवाइड कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। मैंने क्या किया, A के केस में 60,000 प्रॉफिट है, ठीक है। 60,000 हमें A को देना है और डिवाइड किया मैंने किससे, उनके टोटल एप्रोप्रिएशन से, तो 36,000 आ गया। और इसी तरह से मैंने B का निकाल दिया 24,000, टोटल कितना बना 60,000, राइट। तो ये जो हमने चीज़ें करनी है हम इसको हटाएंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी 2A एंड 2B, ठीक है। प्रॉफिट, ओके। A का मुझे कितना देना है 36,000 और B को देना है 24,000, राइट। तो ये आपके पास टोटल 60,000 बन जाएगा, ओके। तो सिंपल चीज़ है कि अगर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओके। अगर मैं इस रेशियो को भी सॉल्व करूँ तो आपको आना चाहिए, देखो
इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 6:4 का मतलब क्या है? हम क्या करेंगे, नीचे इनका टोटल रखते हैं, 6 + 4 10, और ए का शेयर कितना है? 6। ठीक है, इसी तरह से बी का कैसे निकालूंगी, नीचे रखेंगे टोटल और ऊपर ये 4। ओके, और उसके बेसिस पे मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो आपको याद रखना है कि अगर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो हम प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of appropriations. ओके, ये केस होता है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि प्रॉफिट से ज़्यादा एप्रोप्रिएशन तो आप दे नहीं सकते। जितना प्रॉफिट होगा उसमें से ये खर्चे होते हैं ना, तो जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से आपको एप्रोप्रिएशंस देनी होती है। ओके, क्लियर? बस हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको 2 टॉपिक्स बताए, एक चार्ज क्या होता है, दूसरा एप्रोप्रिएशंस क्या होता है, और तीसरी चीज़ कि अगर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, सैलरी कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैसे ट्रीटमेंट होता है, वो सभी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।